हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चलिए, नहीं नहीं, आज बिल्कुल क्लास है। मनोहर कह रहे हैं आज नहीं है क्या क्लास? बिल्कुल है क्लास बेटा। और सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार बेटा। हाँ, थोड़ा सा आज किसी कारणवश थोड़ी सी लेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो हाँ, पता नहीं बेटा, ईओ वगैरह का इतना मुझे जानकारी नहीं है। थोड़ा पूरा दिन क्लास में निकल जाती है, टाइम ही नहीं मिलता। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। देखो, आज थोड़ी सी दिक्कतें हो गई है, इस वजह से एमएस जो हमारा एक्सेल था, है ना, उसको मैं सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पर आज आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के रूप में तो यहाँ पर नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अपने पास सॉफ्टवेयर है नहीं बेटा इस स्मार्ट बोर्ड में। ठीक है, और जो अपना जिसमें रेगुलर मैं क्लास लेता हूँ, उसमें क्या एक दूसरे सर की अभी क्लास चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, थोड़ा सा मेरे को आज दूसरे स्टूडियो में लेनी पड़ रही है क्लास। और यहाँ पर एमएस ऑफिस जो है वो इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो इस वजह से क्या है बेटा, थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई है। ठीक है, हाँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है कि मैं यहाँ पर आपको जो है आपका एमएस ऑफिस, आपका जो एमएस पावर पॉइंट है, सॉरी एक्सेल जो है, ये मैं आपको फोटो के माध्यम से थोड़ा सा जो है वो करवा दूंगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। भाई मेन चीज तो आपको देखना है ना, प्रैक्टिकल वैसे भी हम लोग कम करते हैं, प्रैक्टिकल तो वैसे भी कम करते हैं, तो अब आगे का जो पोर्शन है, हाँ, वो थोड़ा सा हम लोग इसमें फोटो के माध्यम से जो है उसको आज देख लेंगे। और आज हमारा एमएस एक्सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। आज एमएस एक्सेल खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे का जो हमारा पोर्शन है वो कंप्यूटर नेटवर्क का है, और वो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। हाँ, वेरी गुड इवनिंग, सबको नमस्कार बेटा। एक बार क्लास के लिंक को जो है अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे इस सेशन के साथ कनेक्ट कर ले। हाँ, नारायण, तारा, सुरेंद्र, ठीक है। तो कल मैंने बेटा आपको लास्ट के अंदर, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको जितने भी फंक्शन थे, फॉर्मूला थे, वो बता दिए थे बेटा। फॉर्मूला बता दिए थे क्या बेटा? लास्ट के अंदर याद करो, जैसे मैथ एंड ट्रिक के फंक्शन थे, वो मैंने शायद साइन को सीटा बता दिया था। बोलो, वहीं तक बताया था ना? गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने वहां तक, जिन किसी ने भी पहले की क्लासेस नहीं लिया बेटा, एक बार पुरानी क्लासेस सारी की सारी देख लेना, है ना, तो समझ में आ जाएगा, अगर किसी को दिक्कत है तो समझने में। हाँ, चलो अब देखो, इसके बाद में हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो हम लोग फॉर्मूला कर रहे थे, फॉर्मूला टैब को ही मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ बेटा एक बार, ठीक है। फॉर्मूला टैब को ओपन करता हूं मैं। चलिए, फॉर्मूला टैब ये थी हमारी, ये थी, इसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, इस फॉर्मूला टैब को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर जैसे कुछ नंबर वगैरह है, इन नंबर के माध्यम से, जैसे ऐसे ही मैंने कुछ लिखा था ना वहां पर, हाँ, तो अभी वो तो हमारे पास नहीं है, बट इसको यहाँ समझते हैं अपन। तो देखिए, ये यहाँ पर मेरे पास फंक्शन थे, जैसे मैथ और ट्री फंक्शन। मोर फंक्शन जो है, इसमें क्लिक करते हो ना आप, तो जैसे स्टेटिस्टिकल के फंक्शन है, अलग अलग प्रकार के जो है। हाँ, थैंक यू सो मच नीरू बेटा। तो वो अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो है इसमें कुछ और उपलब्ध है, मतलब जैसे बहुत सारे फंक्शन, जैसे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी फंक्शन है वो आपके एमएस एक्सेल में हो सकता है कुछ नहीं भी हो। तो जो नहीं है, जो नहीं है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके द्वारा जो है यहाँ पर हम लोग इसमें ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर है ना मोर फंक्शन, इसमें ऑनलाइन भी फंक्शन यहाँ पर जो है लेके आने का एक ऑप्शन उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, इसके बाद में यहाँ पर ये नेम मैनेजर वगैरह कोई मतलब नहीं है। ट्रेस डिपेंडेंट और ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्या होता है, इसमें भी वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया है आज तक तो, पर थोड़ा सा मैं इसको बेटा समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अगर थोड़ा सा भाई ऑप्शन है तो थोड़ा समझा देता हूँ मैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे के ऑप्शन देखेंगे। चलिए, एक मिनट बेटा। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है ना बेटा, वो किस प्रकार से है, देखो। हाँ, जो आप विवेक सर को जानते हैं क्या?
विवेकानंद कौन बेटा, मुझे आइडिया नहीं है आप क्या कह रहे हो सर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर ज्यादा डिपेंडेंट, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंट का मतलब है जैसे मान लो ये सारी संख्याएं हैं, ठीक है, 5 5 10 5 15 और 4 कितना हो गया 19। ये देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12 13 14 और 5 कितना हो गया 19 भाई, ये इनका योग 199 है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या बताता है कि ये जो संख्या है ये संख्या किन किन पर निर्भर है। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे 199 है, ये इन सभी का क्या है, योग है, ये इन सभी का योग है। तो जैसे प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे करके इसको ब्लू लाइन में बंद कर देगा और ऐसे एक तीर के निशान द्वारा इसको क्या कर देगा, दर्शा देगा। मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं प्रेसिडेंट में भी, ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करता है कि जो फॉर्मूला आपने लगाया है उस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सा डेटा काम आ रहा है, किस किस की वैल्यू उस फॉर्मूला को प्रभावित करती है, ये डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं किससे, ट्रेस प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट मतलब पहले। एक होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इसका ठीक उल्टा है। जैसे मान लीजिए ये 55 है, मैंने 55 को सिलेक्ट किया, मैं कहूंगा जी ये 55 किस किस पे अपना प्रभाव डाल रही है, ठीक है। तो ये 55 आपका यहाँ पर ऐसे दिखेगा भाई, ये 55 आपका यहाँ पर प्रभाव डाल रही है। और भी कोई वैल्यू होगी, जैसे औसत ज्ञात 55 बता देगा भाई, 55 जो है इन इन फॉर्मूला के ऊपर, इन इन चीजों के ऊपर जो है अपना प्रभाव डालती है। बात समझ में आई बेटा। तो ये क्या करता है, हाँ देखो ठीक है, ये क्या करता है बेटा, इसमें यहां पर ये आपका जो ट्रेस प्रेसिडेंट होता है ये तो लगता है फॉर्मूला के ऊपर, ये तो किस पे लगता है, फॉर्मूला पे। और आपका जो यहां पर है ट्रेस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो है ये लगता है आपका किसी भी संख्या के ऊपर, ठीक है। हाँ चलो ये यहां पर हो गया मेरा। अब ये प्रेसिडेंट, ये तो हो गया बेटा ट्रेस प्रेसिडेंट का एग्जांपल, ठीक है। या मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, है ना, एक मिनट में लिख देता हूं इसको, अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ट्रेस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं फॉर्मूला में, फॉर्मूला में जिन सेल का डेटा उपयोग लिया जा रहा है, उपयोग लिया जा रहा है, यह उन सेल से वर्तमान सेल को एक तीर के निशान द्वारा दर्शाता है, द्वारा दर्शाता है, ठीक है। ये चीज होती है यहां पर। अच्छा हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला देखिए यहां पर क्या है, ट्रेस डिपेंडेंट्स, ठीक है। यानी कि वर्तमान सेल की वैल्यू जिस जिस सेल पे अपना प्रभाव डाल रही है, वर्तमान सेल का मान जिस जिस सूत्र में, फॉर्मूला में उपयोग लिया जा रहा है, उपयोग लिया जा रहा है, यह उन्हें एरो द्वारा प्रदर्शित करता है। ऐसे करके होता है बेटा, ठीक है। हाँ इस प्रकार से होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि इसके अंदर ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे जो हमारा अभी करंट सेल है, ठीक है, ये किस किस पर डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन की संख्या इसके ऊपर प्रभाव डालेगी। जैसे अभी हमने देखा भाई ये 199 है ना, ये किस पर है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी पहले की वैल्यू जो इस पे प्रभाव डालेगी। तो प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट मतलब इस पर कौन कौन आश्रित है, डिपेंडेंट है, वो वाली चीज होगी। ये होता है बेटा यहाँ पर,
ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रेसिडेंट डिपेंडेंट हो गया। अब ये जो एरो बनती है ना, इन एरो को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग करते हैं रिमूव एरो का। ठीक है। शो फॉर्मूला, अब देखो जैसे यहां पर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है पर आपको 199 दिख रहा है, जैसे आप शो फॉर्मूला करेंगे तो यहां पर आपको पूरा सूत्र दिख जाएगा, जैसे इक्वल टू सम, सम के बाद में यहां पर आपको दिख जाएगा जैसे कि C2 से लेके C7 ऐसे करके पूरा सूत्र दिख जाएगा आपको। ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आगे देखिए यहाँ पर शो फॉर्मूला वगैरह, वॉच विंडो जो होता है ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके शीट के अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके ऊपर नजर रखता है। कैलकुलेट नाउ जो है इसका जो शॉर्टकट होता है बेटा ये F9 होता है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट नाउ का जो शॉर्टकट है ये F9 होता है, और कैलकुलेट शीट का ऑप्शन जो है ये इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस में F9 होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। तो कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट ध्यान रखिएगा, एक है कैलकुलेट नाउ, ये होता है F9 इसका शॉर्टकट, एक होता है कैलकुलेट शीट, ये होता है कंट्रोल प्लस में F9। देखिए ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये दो शॉर्टकट हैं जिनका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर मेरे जो और ऑप्शन है इसमें तो फिलहाल इतने ही ऑप्शन है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है ना। ये हमारा फॉर्मूला टैब जो है वो इतना ही है। इसके बाद में आगे जो मेरे पास आता है फॉर्मूला के बाद में वो कौन सा टैब है, वो टैब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ। ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला टैब के बाद में अगला मेरे पास आता है यहाँ पर डेटा टैब। ठीक है। डेटा टैब क्या करता है, देखिए डेटा टैब जो हमारा है ये किस तरीके से काम करता है, ये देखो। डेटा मतलब जो भी आपकी जानकारी है, जैसे आपकी एक्सेल शीट है ना, इसमें क्या होता है कुछ ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं मेरे पास। देखिए अपने एग्जाम में जूनियर अकाउंटेंट में जो है ऐसा इसमें से कोई ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। तो आपको इतना परेशान, देखिए वैसे हमारे पास टैब वगैरह तो खूब है, पर जो आपके एग्जाम है उस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें इतने ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जैसे देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन मेरा है गेट एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप किसी बाहरी फाइल से, है ना, किसी अन्य फाइल का डेटा अपनी वर्कशीट में लाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करते हो, आप उपयोग करते हो गेट एक्सटर्नल डेटा का। अब कौन कौन सी फाइल का डेटा ला सकते हैं, देखिए यहां पर एक तो है फ्रॉम एक्सेस, ठीक है, एक है फ्रॉम वेब, टेक्स्ट और फ्रॉम अदर सोर्स, एग्जिस्टिंग कनेक्शन ये अलग चीज है। देखिए इसमें क्या होता है, एक मिनट, इसमें क्या होता है जैसे एक MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे, जैसे MS एक्सेल हम लोग कर रहे हैं ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेस जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है पूरा डेटाबेस मैनेज करते हैं, तो उसकी फाइल से अगर कोई डेटा लेके आना है तो हम इसका फ्रॉम वेब यानी कि किसी वेबसाइट से, फ्रॉम टेक्स्ट यानी कि किसी टेक्स्ट फाइल से आपको डेटा लेके आना है, फ्रॉम अदर सोर्स किसी अन्य फाइल से, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कनेक्शन मतलब आपने अगर ऑलरेडी हमारी एक्सेल शीट को किसी फाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो उस फाइल का डेटा भी आप अपनी इस शीट के अंदर ला सकते हो, इस प्रकार से होता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर यह है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। तो सॉर्ट एंड फिल्टर देखिए क्या होता है, सॉर्ट आपको पता है यानी कि हमारा जो डेटा है उस डेटा को आप किसी भी पर्टिकुलर क्रम में क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है। तो डेटा टैब के अंदर सबसे पहले आता है गेट एक्सटर्नल डेटा। ठीक है। तो पहला यहां पर मेरा है बेटा वो है डेटा टैब। ये मैंने थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर, हाँ ठीक है, डेटा टैब। डेटा टैब मतलब डेटा कहां कहां से ला सकते हो, सबसे पहले होता है गेट एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल डेटा कहां से, जैसे मान लीजिए कोई MS एक्सेस की फाइल है, ठीक है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई वेब है, यहाँ से आप कोई अदर सोर्स है तो वहां से आप इसका डेटा ला सकते हो। इनमें कोई इतना कोई क्वेश्चन हमारा इतना नहीं बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये सॉर्ट एंड फिल्टर है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है।
मतलब सॉर्ट एंड फिल्टर किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन नियम के अनुसार हम हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको एक सीक्वेंस में जमा सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसके बाद में देखिए टेक्स्ट टू कॉलम है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टेक्स्ट है, उस एक कॉलम है, कॉलम के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ। ठीक है, मैं समझा देता हूं इसको। जैसे मान लो इस प्रकार से है, आप इसके अंदर लिखो दिस इज कंप्यूटर। जब आप इसको टेक्स्ट टू कॉलम में लगाओगे ना, तो दिस अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, और यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो अलग हो जाएगा बेटा। ऐसे होता है, मतलब टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में बांटने के लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है। आगे देखो इसमें क्या है, एक मिनट, आगे देखो इसमें क्या है, देखो फ्लैश फिल। ठीक है, यानी कि अब देखो ये रिमूव डुप्लीकेट, मतलब कोई डुप्लीकेट अगर रिकॉर्ड है उनको आप डिलीट कर सकते हो। ये अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है। इधर देखिए ग्रुप के ऑप्शन है, जैसे कुछ पर्टिकुलर सेल का आपको ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है, उसको अनग्रुप करना है, सब टोटल करना है, इस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन है। डेटा टैब के अंदर देखिए इतना कोई ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं है कि आप भी उसको बड़ा ध्यान से करना ही है आपको। इसके बाद में आप अगला जो रिव्यू, वैसे व्यू टैब जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको रिव्यू टैब जो है उसको भी थोड़ा सा दिखाई देता हूं। ठीक है, व्यू टैब हमारा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ये रिव्यू टैब है बेटा हमारा, है ना। अब रिव्यू टैब देखो वही है, ये देखिए याद कीजिए हमने बात की थी स्पेलिंग और ग्रामर एरर की। अच्छा ये क्या था बेटा, F7। ये थिसोरस है। थिसोरस क्या होता है, जो मिलते जुलते शब्द वगैरह ढूंढने होते हैं ना, या पर्यायवाची अगर मैं कहूँ, तो इसका शिफ्ट प्लस में क्या होता है, F7 होता है। ट्रांसलेट अनुवाद करने के लिए कमेंट वगैरह हो गया। अब ये देखो प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक, ये तीन ऑप्शन थोड़े से ध्यान रखने। एक बार में क्वेश्चन आया था कि शीट को प्रोटेक्ट करने का विकल्प कौन से मेन्यू में होता है, तो वो ध्यान रखिएगा रिव्यू में होता है। किस में होता है, रिव्यू में। शीट को प्रोटेक्ट करने का विकल्प जो है वो किस में होता है, रिव्यू टैब के अंदर। ध्यान रखिएगा प्रोटेक्ट, देखिए शीट को प्रोटेक्ट करना मतलब आप उसके अंदर एडिटिंग को बाउंड करना चाहते हैं कि भाई कोई इसमें बदलाव नहीं कर सके, उसको कुछ इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट वर्कबुक ये क्या करता है, हमारी जो वर्कबुक है उस पूरी को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो आपने लिमिटेशन इस पे शीट पे लगाई है, उसी प्रकार की लिमिटेशन आप यहाँ पर वर्कबुक पे लगा सकते हैं। शेयर वर्कबुक मतलब वर्तमान वर्कबुक को किसी अन्य के साथ शेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना सही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाँ, बाकी इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट रिव्यू के अंदर, रिव्यू के अंदर यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास। अगला जो टैब मेरा है वो कौन सा है, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब के अंदर, अच्छा मैंने फोटो दोनों एक साथ डाल दी क्या, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा अलग अलग डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको, पीछे क्या है, डेटा की है, ठीक है, रिव्यू की। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों फोटो मेरे को लगा एक फोटो डिलीट हो गई है कहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इसमें कौन कौन से विकल्प होते हैं। इसमें होते हैं एक तो स्पेलिंग थिरोसॉरस का रिव्यू टैब, रिव्यू टैब। ठीक है, इसमें एक तो होता है बेटा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, इसका शॉर्टकट क्या था, F7। ठीक है, एक हमारे पास था थिसॉरस का, ये क्या था, ये था शिफ्ट प्लस में F7। ठीक है, आगे हमारे पास जो ऑप्शन है एक तो है प्रोटेक्ट शीट का, प्रोटेक्ट शीट का, एक है प्रोटेक्ट वर्कबुक का, प्रोटेक्ट वर्कबुक का, और एक है हमारा शेयर वर्कबुक का। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ पर होते हैं ये विकल्प। ठीक है, इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो मेरा यहाँ पर टैब है वो और देख लीजिए आप, वो कौन सा है यहाँ पर, वो है हमारा व्यू टैब। व्यू टैब याद है, व्यू टैब, ये रहा व्यू टैब।
अब व्यू टैब के अंदर कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है 5 प्रकार के व्यू, देखिए एमएस वर्ड में 5 प्रकार के थे, एमएस पावर पॉइंट में 4 प्रकार के व्यू थे, इसमें आपके कितने, एमएस पावर पॉइंट में भी 5 थे, दोनों में 5-5 थे, इसमें 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें व्यू कितने हैं, 4 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले व्यू टैब जो है, इसमें जो व्यूज होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एमएस एक्सेल में कुल 4 प्रकार के व्यू होते हैं, ठीक है। अच्छा ये कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला जो यहाँ पर है, ये कौन सा व्यू है, ये है नॉर्मल व्यू। तो सबसे पहला यहाँ पर है नॉर्मल व्यू, नॉर्मल, और बाय डिफॉल्ट यही होता है बेटा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एमएस एक्सेल का एमएस कोर्स कितने दिन में, बस बेटा 3-4 दिन की क्लासेस और हैं, आप टेंशन मत लो। हमारा जो आज का सेशन है ये एमएस एक्सेल कंप्लीट हो गया है, 2-4 क्लासेस का मार और है, उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में केवल और केवल हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सेशन ही करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ अब ये, हाँ अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल आता है बेटा। नॉर्मल जो है, देखिए जो अपन एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं, देखो अभी आपको एम एस एक्सेल खुला हुआ है, ये जो ऐसे दिख रही है ना आपको शीट, इस तरीके से दिख रही है, ये आपका नॉर्मल व्यू होता है, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल व्यू। तो एम एस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट व्यू जो होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। देखो पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, जैसे अपन इसके द्वारा ये देख सकते हैं कि पेज जब प्रिंट होगा तो वो कहां पर ब्रेक होगा। यानी कि मैं देख सकता हूं इसमें, जैसे कि एक आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज बने, जैसे मान लो आपने जानकारी तो लिख दी यहां पर, देखो एक मिनट, आप आपने यहाँ जानकारी तो लिख दी, पर हो सकता है एक पेज के ऊपर इतना ही डेटा है, इधर का कट जाएगा, उधर का, यानी कि नीचे कितना तक आएगा, तो यानी कि अभी इसमें पता नहीं चल रहा है, अभी इसमें पता नहीं चल रहा कि पेज कहां खत्म होगा, क्योंकि एमएस वर्ड में फिक्स था भाई पेज दिखा, इसमें क्या पता नहीं चल रहा भी पेज इतना 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 कितना मोटा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू से क्या होता है, जैसे ही अपन इस पे क्लिक करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे एक नीले रंग की, ब्लू कलर की क्या होगी, ऐसे डॉटेड लाइन बन जाएगी बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से लाइन बनेगी, और नीचे भी जहां पर पेज खत्म हो रहा है ना, वहां से इस प्रकार से एक ब्लू डॉटेड लाइन द्वारा जो है ये दर्शा दिया जाता है। ऐसे ही देखो ये आगे चलेगा, है ना, ये जैसे दूसरा पेज है, तो ये पेज के फॉर्म में हमें क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है कि भाई ये भी पेज है, ये भी पेज है, ये भी पेज है, ऐसे कितने पेज है वो आप गिन सकते हो। मतलब जब पेज प्रिंट होगा तो उसके ऊपर मतलब कुल मिला के इतनी जानकारी आएगी, ये चीज आप इससे देख सकते हो, ये चीज आप इससे देख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि मैं इसमें कह सकता हूं, इसके द्वारा मैं कह सकता हूं, इसके द्वारा यह देखा जा सकता है, इसके द्वारा यह देखा जा सकता है कि कि प्रिंट करने पर प्रिंट जब अपन करेंगे तब पेज कहां ब्रेक होगा, कहां ब्रेक होगा। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कुल पेज की संख्या देख सकते हैं, कुल पेज की संख्या देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें, कुल पेज की संख्या देखने के साथ साथ एक काम और कर सकते हो आप, जैसे इसके द्वारा आप जो है जो देख तो वो कर तो क्या सकते हो, वो तो दिखाई देता है ब्लू लेने वाला, वो भी लिखा देता हूं मैं, इसके द्वारा द्वारा एक नीले रंग की डैश्ड लाइन द्वारा पेज को दर्शाया जाता है।
बस आप थोड़ा सा देख सकते हो, तो यानी कि इससे हेल्प ये मिलती है, अगर आप इसको और चालू कर लेते हो ना, तो मतलब आपके पेज से कोई जानकारी कट तो नहीं रही है, अगर कट रही है तो उसको फिर आप छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें तो क्या होगा, शीट ऐसे दिखेगी, शीट इस प्रकार से दिखेगी, है ना। पर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो पेज के रूप में ही दिखना है, तो तीसरा होता है पेज लेआउट व्यू। तीसरा जो हमारा व्यू है वो कौन सा है, पेज लेआउट व्यू है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एमएस वर्ड में पेज दिखता है, बीच में एक कंटेंट एरिया होता है, वैसे ही इसमें एक पेज दिखेगा, पेज के चारों तरफ मार्जिन कितना रहेगा और बीच में जो जानकारी है वो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसके मैं कह सकता हूं इसके द्वारा इसके द्वारा द्वारा वर्कशीट को प्रिंट होने वाले पेज जैसा देखा जा सकता है। सिंपल सी चीज है, प्रिंटिंग होने वाले पेज जैसा देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, एक हमारा लास्ट में और है। अच्छा, कौन सा बचा है, चार बचा है, कस्टम व्यू है ये कौन सा व्यू है, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू, कस्टम व्यू में क्या होता है, जब यूजर उपयोगकर्ता अपने अकॉर्डिंग अगर शीट का किसी भी भाग को, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहता है तो कस्टम व्यू से उसको सेट कर सकता है। ठीक है, तो इसके द्वारा यूजर यूजर अपने अनुसार शीट के किसी विशेष भाग को देख सकता है। भाग को देख सकता है, सिंपल सेट कर दो आप एक तरीके से कस्टम व्यू के अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ इसमें बेटा। और देखो इसमें क्या है, ये तो सिंपल हो गया। अब देखो आगे क्या है, रूलर। रूलर आप समझते हो ना, जैसे अभी देखो रूलर है नहीं, अब जैसे अब देखो अब ये रूलर कब दिखेगा, वैसे रूलर है इसमें टिक करा हुआ है, पर जैसे आप पेज लेआउट व्यू करोगे ना, पेज वाला व्यू करोगे बेटा, तब आप ये जो है देख सकते हो। एक मिनट में देखता हूं अगर उसकी भी फोटो है तो। नहीं नहीं, पेज वाली है नहीं बेटा, तो पेज वाली है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, है ना। बाकी मैं आपको एक दो दिन में अगर दोबारा स्मार्ट बोर्ड वाले पे अपन करेंगे ना, उसमें जिसमें इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है बेटा, जैसे आप रूलर रूलर देखिए वही है कि जैसे पेज व्यू में करोगे तो ऊपर की तरफ पेज की चौड़ाई दर्शाने के लिए ग्रिड लाइन, ये जो आप इसमें लाइंस देख रहे हो ऐसे छोटी छोटी पंक्तियां और कॉलम जो इसमें बन रहे हैं, जितने भी ये सारी ग्रिड लाइन है, हालांकि मैंने बताया था ये कागज पे प्रिंट नहीं होती है। फॉर्मूला बार देखो, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला बार है, इसको दिखाने या हाइड करने के लिए। ठीक है, हेडिंग हेडिंग ये देखो CDEFGH ABCD 1 2 3 4, इन सबको अगर आप हाइड करना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो आप इससे कर सकते हो। तो ये शो या हाइड का विकल्प जो है ये यही करता है, रूलर, ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, हेडिंग, इन सबको शो या हाइड करने के लिए। ठीक है, अगला जो जूम का ऑप्शन है, मुझे एक बात बताइए, जब हमने MS वर्ड किया था उसमें जूम की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या थी, कौन बताएगा बेटा। MS वर्ड में जूम की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या थी, बताइए बेटा। देखो मैं बता देता हूं, MS वर्ड में जूम की, मैं तीनों बता देता हूं एक साथ ही, थोड़ा कंपैरेटिवली बता देता हूं। देखो MS वर्ड था, उसमें मिनिमम जो जूम है बेटा ये था 10%, और मैक्सिमम जो है ये कितना था 500%। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी पावर पॉइंट की। ठीक है, इसमें जो मिनिमम है वो 10% था, इसमें जो मैक्सिमम है वो 400% था। यही था ना, यही था ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिंको बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें जाऊंगा बेटा, तो यहाँ पर MS एक्सेल के अंदर जो है, यहाँ पर आपका मिनिमम जो होता है वो 10% होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो 400% होता है। इसमें भी आपका सेम टू सेम होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। इस प्रकार से होता है, ये जूम होता है हमारा। ठीक है, जूम होता है। हाँ, वर्ड में 10 से 500, हाँ बाकी दोनों में 400 है। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जूम की सीमा जो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो जूम होता है बेटा, जो जूम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मिनिमम
आपका कितना होता है 10%, और आपका जो मैक्सिमम है ये आपका कितना होता है 400% होता है ये, ठीक है 400% होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या है, एक आगे आगे जो इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा से एक बार इस पे चलता हूँ आपके। हाँ आगे देखिए ये जो न्यू विंडो का ऑप्शन है, देखो ये वही है। चलिए मैं इसको दोबारा ही ले लेता हूँ फोटो को, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको मैं फोटो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला, अब इसमें देखो बेटा क्या, यहाँ पर रख देता हूं मैं इसको ना। अब देखो इसमें क्या है, ये जो ऑप्शन है आपका, जैसे आप देखो न्यू विंडो है, मतलब न्यू विंडो क्या करता है, वर्तमान डॉक्यूमेंट को नई विंडो में ओपन करने के लिए, ये तो पता ही है आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो भूमिका, सही कह रहे हो बेटा। तो देखो न्यू विंडो क्या करेगा, न्यू विंडो क्या करेगा, ये करेगा वर्तमान डॉक्यूमेंट को, वर्तमान वर्कबुक, वर्तमान वर्कबुक कह सकते हो, ठीक है, वर्कबुक को, वर्कबुक को नई विंडो में ओपन करने के लिए, नई विंडो में ओपन करने के लिए, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, न्यू विंडो के बाद में अरेंज, अरेंज इनको कर देगा। ये जो फ्रीज है ना बेटा, फ्रीज, फ्रीज पेन्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना। वैसे आपके जूनियर, देखो बेटा मैं जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से फिलहाल आपको बता रहा हूँ, और भी जो हमारे एग्जाम है उनके भी अपन डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा इसका कर लेते हैं। ये जो आपका यहाँ पर है ना बेटा, इसमें क्या होता है देखो, फ्रीज पेन्स में, फ्रीज मतलब होता है जमाना, जमाना, जमाना कैसे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर इसको समझ लो थोड़ा, जैसे मान लीजिए ये क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है मार्क्स है, ये क्या है रोल नंबर है, ये क्या है मोबाइल नंबर है, ये क्या है स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, ये क्या है एड्रेस है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी जानकारी है। अब क्या होगी बेटा, ये जो जानकारी है ना आपकी, अब ये तो देखो नीचे 300 400 500 लाइनें हैं, अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे वो ऊपर गायब हो जाएंगे, बाद में अपन को पता ही नहीं चलेगा भाई इस डब्बे में क्या लिखा है, इस डब्बे में क्या लिखा है, या मैं कह दूं कि इन सब का एवरेज यहाँ पर है, यहाँ पर सम है, यहाँ पर इनका एक तरीके से एलसीएम है, ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट है, लॉस, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो पता नहीं चलेगा यार प्रॉफिट इसमें था कि इसमें था, अरे इसमें लॉस था कि इसमें लॉस था, एक्चुअल हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर क्या है, वो नहीं पता चलता। तो फ्रीज पेन जो है, फ्रीज पेन जो है एक सुविधा देता है जिसके द्वारा आप अपने वर्तमान डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया को फ्रीज कर सकते हो, उसको फ्रीज कर सकते हो। जैसे कि देखो अगर मैं ये कहूं कि ये पहली लाइन है, पहली लाइन है, इसको फ्रीज करना है, देखो अब इससे आप क्या कर सकते हो, ये पहली लाइन को फ्रीज कर सकते हो, ठीक है, आप पहले कॉलम को फ्रीज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोई अन्य पर्टिकुलर कुछ लाइन को, जैसे 3 4 लाइन है उनको फ्रीज करना है। अब फ्रीज का मतलब केवल ये होता है कि वो स्क्रीन पे ऑलवेज आपके विजिबल रहेगी, बाकी उसका कोई काम नहीं होता है भाई, वो आपके अब जम गई। अब मैंने फ्रीज कर दिया टॉप रो, अब मैं कितना स्क्रॉल करूं ये 1 नंबर रो यही रहेगी, जैसे मैंने 1 से लेके 4 तक की रो को फ्रीज कर दिया, अब आप कितना भी इसको कर लो, ऊपर नीचे कर लो, पर ये 4 रो आपकी क्या होगी, यहीं पर रहेगी ऑलवेज, ये आगे पीछे नहीं होगी बेटा, ये ऊपर नीचे स्क्रॉल करने पर स्क्रीन से हटेगी नहीं, ये होता है फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फ्रीज पेन, फ्रीज पेन्स, ठीक है, इसके द्वारा, इसके द्वारा टॉप रो, फर्स्ट कॉलम, किन्हीं विशेष रो कॉलम को फ्रीज किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा फ्रीज करने पे होगा क्या, फ्रीज किए गए रो तथा कॉलम को हम स्क्रीन के ऊपर ऑल टाइटल के, हाँ टाइटल के लाइक कह सकते हो आप, बिल्कुल टाइटल की तरह कह सकते हो,
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फ्रीज किए गए रो तथा कॉलम स्क्रीन पर सदैव दिखाई देते हैं। यह स्क्रॉल करने पर स्क्रॉल नहीं होते हैं, ऐसे कह सकते हो इस प्रकार से। हाँ, कांस्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर हो जाता है फ्रीज पेन्स, जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना था। बोलो समझ में आ गया बेटा? फ्रीज पेन में कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जो जितने मेरे जैसे अब बने हुए थे वो थोड़े मैंने आपको बताए हैं। और भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप बेटा पूछ सकते हो, लाइव क्लास में पूछिए, चाहे आप बाद में आप कमेंट कर दिया करो क्लास के उसके अंदर, तो वहां पर भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये होता है बेटा यहाँ पर। अब देखिए आगे और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर वैसे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ये, इसमें और कोई नहीं बचा है। जैसे व्यू साइड बाय साइड, ये स्प्लिट वगैरह तो देखिए वही है कि जैसे अपन डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करते हैं ना, वैसे डॉक्यूमेंट की स्क्रीन को, वर्ड विंडो की स्क्रीन को, वैसे ही ये जो जो एक्सेल विंडो की स्क्रीन है, इसको स्क्रॉल कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ऊपर वाला अलग अलग स्क्रॉल होगा, नीचे वाला अलग होगा। MS वर्ड में ये मैंने करके दिखाया था बेटा आपको। हाँ, ये मैंने करके दिखाया था वहां पर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है बेटा, ये खत्म हो गया है। और कोई डाउट है तो बेटा बताओ फटाफट, ये नहीं तो फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ शॉर्टकट जो है वो मैं थोड़े से आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन इसके अंदर कुछ शॉर्टकट वगैरह, MS पावर पॉइंट के जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ना बेटा, वो MS पावर पॉइंट के, MS एक्सेल के, ये थोड़े शॉर्टकट लिखवा देता हूँ। तो ये शॉर्टकट लिख लीजिए बेटा, शॉर्टकट ऑफ MS एक्सेल। ठीक है, सबसे पहला शॉर्टकट तो याद करिए, अल्ट प्लस में बराबर, है ना? हाँ, डाउट भी लाइक, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ शॉर्टकट्स और है बेटा इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला है, यानी कि अगर मैं कहूं अल्ट प्लस में बराबर का निशान, सबसे पहला है बेटा अल्ट प्लस में बराबर का निशान। देखो ये शॉर्टकट क्या करता है आपको पता है क्या? अल्ट के साथ में अगर मैं बराबर दिखाऊंगा, तो ये होता है बेटा ऑटो सम के लिए। देखो सम करने का एक सूत्र बताया था ना मैंने आपको, सूत्र बताया था। सूत्र के बजाय आप सीधा अगर इन सबको सेलेक्ट करो और अल्ट के साथ में बराबर दबा दो, सबका योग जो है वो नीचे आएगा, यानी कि ऑटो सम के लिए, ऑटो सम, या मैं कह सकता हूं स्वतः योग के लिए, स्वतः योग के लिए। ठीक है, ऑटो सम के लिए, स्वतः योग करने के लिए, ऑटोमेटिक सम करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है मुकेश। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कंट्रोल प्लस में पेज अप, दूसरा देखिए, अगर मैं कहूं कंट्रोल प्लस में पेज अप, ये क्या बताएगा, ये क्या करेगा बेटा, कौन बताएगा बताओ? कंट्रोल प्लस पेज अप, ये होता है बेटा, जैसे बहुत सारी वर्कशीट होती है हमारे एक्सेल में, है ना, तो पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए मैं कह सकता हूं, पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए, पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए पेज अप, अप मतलब पिछली, ठीक है ना, पिछली। अच्छा, पेज डाउन, डाउन क्या करेगा बेटा बताओ? हाँ, नहीं नहीं वो, हाँ, लास्ट वर्कशीट, बिल्कुल सही है सौरभ, सौरभ टाक बिल्कुल सही है। हाँ, अगला होता है पेज डाउन। अच्छा, पेज डाउन क्या करेगा? अगली वर्कशीट पर जाने के लिए। अगला जो है वो है पेज डाउन। ठीक है, ये होगा अगली वर्कशीट पर जाने के लिए, अगली वर्कशीट पर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा नेक्स्ट वर्कशीट।
नेक्स्ट वर्कशीट पे जाने के लिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, टैब, टैब क्या करता है बेटा? टैब क्या करता है? अगर सिंपल टैब दबाऊंगा, टैब क्या करेगा? अगले सेल पर जाने के लिए, नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए, कह सकता हूं ना मैं? हाँ, अगले सेल पर जाने के लिए टैब क्या करेगा? जो वर्तमान सेल है उसको छोड़ के अगले। अच्छा, पिछले सेल पर आना होगा तो शिफ्ट के साथ में टैब दबा दो। फिर क्या दबाओगे आप? शिफ्ट के साथ में टैब। तो ये क्या करेगा? पिछले सेल में जाने के लिए, वर्तमान सेल जो है ना उससे पिछले सेल में जाने के लिए। पिछले सेल पर जाने के लिए, ये भी ठीक है। और बताओ बेटा, और बताओ। जैसे वर्तमान, अगर आपको मान लीजिए किसी डेट को डालना है, डेट को डालने का शॉर्टकट क्या होता है, कौन बताएगा? वर्तमान डेट को डालना है बेटा, कौन बताएगा? शिफ्ट टैब, सही है मुकेश। वर्तमान डेट का बताओ अब आप। कंट्रोल प्लस में क्या होता है? ये वाला निशान, कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलम। तो ये होता है वर्तमान डेट इंसर्ट करने के लिए। जैसे आपकी वर्कशीट है ना बेटा, उस वर्कशीट के अंदर अगर आप वर्तमान डेट डालना चाहते हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही वर्तमान टाइम डालना हो तो क्या करोगे बेटा? वर्तमान टाइम डालना हो तो क्या करोगे? फुटनोट की बताओ। डेट को अलग अलग सॉफ्टवेयर में देखो बेटा, वैसे हाँ नहीं, अपन एम एस एक्सेल की बात कर रहे हैं बेटा, एम एस एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर होता है देखो, कंट्रोल शिफ्ट सातवां, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में कॉलम। ठीक है, एक मिनट, ये वाला, ठीक है। तो ये होगा वर्तमान टाइम को इंसर्ट करने के लिए ये होता है बेटा। ठीक है, हाँ, टाइम टाइम, हाँ। अच्छा बताओ, वर्तमान अगर आपको रो को सेलेक्ट करना है, रो को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? करंट रो को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट कौन बताएगा? देखिए, दो होते हैं, एक होता है शिफ्ट प्लस में स्पेस बार, ठीक है, एक होता है शिफ्ट प्लस में स्पेस बार, ठीक है, और एक होता है कंट्रोल के साथ में प्लस में स्पेस बार, है ना? तो आप ऐसे याद करो, सी का मतलब क्या होता है? कॉलम, सी मतलब कॉलम। तो आप कह सकते हो, अगर कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो ये क्या होगा? कॉलम को सेलेक्ट करेगा, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और आपका ये वाला जो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये कॉलम है, तो ये किसको करेगा? रो को सेलेक्ट करने के लिए ये रो को सेलेक्ट करता है। हाँ, ठीक है, हाँ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बिल्कुल से शिफ्ट प्लस स्पेस कह दो या स्पेस। अच्छा, रो को हाइड करना है तो कैसे करोगे? रो को हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस में 9, ये होता है रो को हाइड करने के लिए। और अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 9 दबा दो। अनहाइड करना है तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में 9 दबा दो, ये कर देगा अनहाइड। ठीक है, ऐसे होता है बेटा कंट्रोल प्लस में 0, ये क्या कर देता है? कॉलम को हाइड करने के लिए, कॉलम को हाइड करने के लिए, हाइड अ कॉलम। अच्छा, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट 0 दबाओगे तो ये क्या कर देगा? इसको अनहाइड कर देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में 0, ये क्या कर देगा? इसको अनहाइड करेगा। किसको? कॉलम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कॉलम की, और ये रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से। चलो ठीक है, सफिशिएंट आज के लिए, आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। एंड नोट बेटा, फुट नोट एक एंड नोट होता है, सुन लो मैं बता दूं। फुट नोट एंड नोट हमारे एमएस वर्ड के अंदर होता है सौरभ। फुट नोट होता है जो किसी भी पेज के अंत में लिखा जाता है, उसको फुट नोट कहते हैं। और जो एंड नोट होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा जाता है, अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा जाता है, वो हमारा एंड नोट होता है। ठीक है,
शॉर्टकट की बेटा कंट्रोल शिफ्ट और उसकी एफ होती है। आपका जो फुटनोट होता है ना बेटा, कंट्रोल शिफ्ट एफ होती है मेरे ख्याल में उसकी। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना आप। जहां तक मुझे आइडिया, फुटनोट की कंट्रोल शिफ्ट और एफ होनी चाहिए बेटा। एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल अल्ट एफ, इनमें से एक होगी, एक बार थोड़ी सी देख लेना। और ऐसे ही फुटनोट की होते हैं, एंड नोट होता है ना, उसके अंदर डी लगता है। आप थोड़ा चेक कर लेना, कंट्रोल कंट्रोल प्लस अल्ट होगा या फिर आपका शिफ्ट होगा, ठीक है, प्लस में एफ, ये तो फुटनोट की होती है, ठीक है, और यहां पर डी लगा दोगे ना, ये एंड नोट की होती है बेटा। थोड़ा देख लेना इसमें, है ना। हाँ, या तो इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, सस्पिशियस है, या अल्ट होता है या कंट्रोल होता है, ऐसे होता है। बाकी क्या है, ऑप्शन आते हैं ना बेटा, ऑप्शन में पता लग जाता है। ऑप्शन में ऐसे 2-3 नहीं आता है, एक ही ऑप्शन आता है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह का सेशन, संडे है, कल सुबह हमारा 10 से 12 बजे का सेशन होगा, तो ठीक 10 बजे जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो कल सुबह ठीक 10 बजे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए